Assalamu alaikum viewers, hope so you are fine. Today I am going to share the MCQs about direct indirect, that how in competitive exam like CTDS, FIA jobs, the MCQs would be asked on direct indirect. Even these MCQs may be asked on competitive exam like CSS and PCS. So let's start. प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था जो है ना टेंसेस के हवाले से कि टेंसेस के हवाले से किस तरह MCQs पूछे जा सकते हैं। आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से MCQs किस तरह पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्यूअर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? अभी हम क्या करते हैं, अगर हम किसी यानी जो बात करने वाला है उसके हूबहू अल्फाज, उसका जो हूबहू मैसेज है हम वही अल्फाज किसी और तक पहुंचाते हैं। किसी शख्स का यानी पैगाम हम उसी के उसके एक्चुअल वर्ड्स में किसी दूसरे शख्स को पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरे नंबर पर है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम यानी किसी शख्स का पैगाम लेकर किसी दूसरे शख्स को वो पैगाम पहुंचाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने अल्फाज में उसको यानी मतलब समझा देते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अभी मिसाल लिखे हुए कैसे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी जैसे फर्स्ट जुमला है हमारे पास, शी सेज, वो कहती है, आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकती। अभी एक बात और याद रखना, हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंसेस होते हैं। अभी एक है हमारे पास ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर एक जुमला होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, ये जो फर्स्ट क्लास होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी पहले वाले क्लास को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो सेंटेंस यानी क्लोज है, तो इन्वर्टेड कामाज का मतलब ये है कि ये जो अल्फाज, ये जो जुमला का है, ये मैंने नहीं कहा, ये किसी और के यानी जुमले हैं, ये किसी और के अल्फाज हैं। अभी शी सेज, वो कहती है, आई कैन नॉट वर्क, अभी ये बात यानी किसने कही? शी ने कही, तो इस वजह से हमने इसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर क्लोज किया हुआ है। वो कहती है कि वो कहती है कि मैं काम नहीं कर सकती। तो इस जुमले को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं? व्यूअर्स, एक बात और याद रखना, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को जुमले में चेंज करते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स आप लोगों ने मेमोराइज कर लेने हैं। पहली बात तो ये है कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान हम दैट को पुट करेंगे। इसके बाद जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देते हैं। अभी कैसे? अभी जैसे ये जुमला हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, शी सेज, पहला रूल ये है कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में हम दैट को पुट करेंगे। शी सेज दैट शी कैन नॉट वर्क, वो कहती है कि वो काम नहीं कर सकती। अभी बस एक बात और भी याद रखना, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तीन पर्सन होते हैं। एक है हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है, वो हमारे पास दो हैं, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? जो बात करने वाला है, आई और वी से मुराद जो फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहे हैं। अभी मैं इस टाइम आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? अभी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन कहलाएंगे। यानी सेकंड पर्सन हमारे पास कौन सा प्रोनाउन बन जाता है? यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास आ जाता है थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जो मौजूद ना हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अभी जब हम डायरेक्ट स्पीच से एक जुमला चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम ये पर्सन किस तरीके से चेंज करते हैं? अभी व्यूअर्स, हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी को हम किसके मुताबिक चेंज करते हैं? याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आई हमारे पास इस जुमले में फर्स्ट पर्सन है, तो ये रूल ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, आई हो गया या वी, वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अभी कैसे? अभी आई जो है ना चेंज होगा यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है। इसी तरीके से शी सेज दैट, उसने कहा कि, अभी हमने कहा था कि जो आई चेंज होगा वो यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। शी सेज दैट शी कैन नॉट वर्क, ये तो पहले डायरेक्ट में था। अभी ये जो जुमला हमने चेंज किया इसको हमने जो है ना इनडायरेक्ट में चेंज किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन, यू को कहते हैं सेकंड पर्सन। अभी सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा?
अभी अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो जो सेकंड पर्सन यू है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन, ही है, शी है, दे है, इनको थर्ड पर्सन कहते हैं, और इट भी थर्ड पर्सन है। ये जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते, ये उसी तरह एक जुमले में आएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसके बहुत से रूल्स हैं। तकरीबन अगर इसके हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड करूं तकरीबन मुझे 2 महीने लगेंगे, फिर जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक ऐड दे रहा हूं कि ये आप लोग के एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना टेंसेस भी इसमें चेंज हो गए। एक बात और याद रखना, अगर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो फर्स्ट क्लास है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर ये हुआ प्रेजेंट टेंस में या हुआ फ्यूचर टेंस में, अभी देखो जैसे शी सेज, वो कहती है, अभी ये कौन से टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक फिक्र है, तो ये प्रेजेंट का जुमला है। अगर जो है ना हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में हुआ या फ्यूचर टेंस में हुआ तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, लेकिन टेंसेस को हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह जैसे ये जुमला मैंने लिखा, शी विल से, वो कहेगी। अभी जो है ना ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर में है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है। हमें पता है कि विल कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो जो है ना फ्यूचर और प्रेजेंट में हम टेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते। अगर बात होती है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच हो गया पास्ट टेंसेस में, कोई भी पास्ट टेंस हो गया, तो हम जो है ना टेंसेस को चेंज करते हैं। अभी अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। शर्त ये है कि अगर ये जो पहला क्लास है, पहला जुमला है, ये अगर पास्ट टेंसेस में हुआ तो हम टेंसेस को चेंज करेंगे। व्यूअर्स, अगर टेंसेस का जो रूल है वो आप लोग को समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा। अभी जैसे हमारे पास जुमला है शी विल से, वो कहेगी। अभी देखो ये फ्यूचर टेंस में है, आई एम यूर कजन, वो कहेगी कि मैं, यानी उसका, मैं तुम्हारा कजन हूँ। अभी इसको इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे? खाली हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, लेकिन टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। अभी देखो शी विल से, वो कहेगी, उसके बाद हम दैट पुट करेंगे क्योंकि रूल है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दोनों सेंटेंस के दरमियान में हम दैट पुट करेंगे। अभी मैंने बताया था आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो आई मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट शी है, तो ये आई किस में चेंज होगा? शी में। शी विल से दैट शी इज माई कजन, वो कहेगी कि वो मेरी कजन है। अभी व्यूअर्स यहाँ देखो आई एम यूर कजन, तो ये एम कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हमने शी लगाया, शी के साथ हमने इज क्यों लगाया? क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम इज को इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर भी ये जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और शी इज माई कजन, कि वो मेरी कजन है। तो यहाँ पर भी ये जुमला जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक फिक्रा है। अभी व्यूअर्स हमने इसको किस तरीके से चेंज किया? यूर किस में चेंज हुआ? यूर माई में चेंज हुआ। ये जो है ना प्रोनाउन है, ये आप लोगों ने चेंज करने हैं। ये इसका बहुत ही बड़ा रूल है। ये जो है ना इसके लिए एक, यानी तकरीबन 2 महीने लगते हैं अगर मैं इसके हवाले से लेक्चर अपलोड करूं। इसके बहुत से रूल्स हैं, वो आप लोगों ने मेमोराइज कर लेने हैं। अभी देखो आई एम यूर कजन, वो कह रही है कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। अभी हम इसको इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं कि वो कहेगी कि वो मेरी कजन है। तो साफ ज़रा ये जुमला किस चीज़ में चेंज हुआ? इनडायरेक्ट में। हमने क्या किया? हमने खाली उसका मतलब यानी मीनिंग, यानी जो मैसेज था वो कन्वे कर दिया कि वो कहेगी कि वो मेरी कज़न है। अभी व्यूअर्स आते हैं एमसीक्यूज में कि एमसीक्यूज किस तरह यानी आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, ही सेज, वो कहता है आई एम अ टीचर, कि मैं एक उस्ताद हूँ। इनडायरेक्ट सेंटेंस। अभी आपने फिर बताना है कि इस जुमले में, यानी इस जुमले का इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह होगा। अभी हमने पढ़ा था ही सेज, पहले वाले जो जुमला है क्लास है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर क्लोज है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी यहाँ पर हमने बताना है ही सेज, वो कहता है, दैट ही इज अ टीचर, इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ही सेज दैट शी वाज अ टीचर।
अभी देखो व्यूअर्स, ये जो ही सेज है, ये जो जुमला है ये प्रेजेंट टेंस में है। मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच हुआ तो ये जो अगला सेंटेंस है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है ही सेज दैट ही इज अ टीचर, वो कहता है कि वो एक टीचर है। अभी आई एम अ टीचर, यहाँ मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो यानी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ये आई ही में चेंज हो गया। तो हमें पता है ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है तो ही के साथ हम इज को इस्तेमाल करते हैं। अभी दूसरा ऑप्शन है ही सेज दैट शी वाज अ टीचर। अभी यहाँ पर देखो इसने प्रोनाउन भी गलत लगाया हुआ है, तो इसने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का लगाया है, इसने टेंस को चेंज किया है। हालांकि इसमें टेंस तो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए इसका जवाब है। दूसरा है हमारे पास दे सेड दे आर प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि वो प्लेयर हैं। अभी देखो दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, यहाँ पर भी दे हमारे पास थर्ड पर्सन है। मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। ही है, शी है, दे है, इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अभी अगर हम गौर करें दे सेड, उन्होंने कहा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो पहला जुमला है, ये जो ना कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। इसका मतलब है ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो है ना चेंज होगा, इसमें हम टेंस को चेंज कर देंगे। अभी देखो दे सेड, पहला फिक्रा है दे वर प्लेयर्स, दे सेड दे वर प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि वो प्लेयर है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम दोनों सेंटेंस के दरमियान में दैट को पुट करते हैं, इसमें दैट है ही नहीं। दूसरा चेक करते हैं दे सेड, उन्होंने कहा दैट दे वर प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि वो प्लेयर्स हैं। अभी व्यूअर्स यहाँ पर गौर करो, दे आर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स हैं। कौन से सेंटेंस, ये जो ना सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक जुमला है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। दे सेड दैट दे वर प्लेयर, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इसका जो जवाब है वो हमारे पास ऑप्शन बी। तीसरा है दिस चेंजेस इनटू, अभी व्यूअर्स इनको हम कहते हैं हियर एंड नाउ वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रूल्स है, हमारे पास दिस है, दैट है, नाउ है, ऐसे बहुत से अल्फाज हैं। वो जो है ना जब हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो अल्फाज चेंज हो जाते हैं। तो दिस चेंजेस इनटू, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? पहला ऑप्शन है दैट, दूसरा है देन, सी है हमारे पास नन। तो दिस जो हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो दिस हमारे पास चेंज हो जाएगा दैट में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वन इज दीज चेंजेस इनटू। इसी तरह जब हम दीज को चेंज करते हैं, दीज जब किसी जुमले के अंदर आ जाएगा तो वहां पर हम दीज को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो दीज चेंज हो जाएगा। पहला ऑप्शन है दैट, दूसरा है दीज और तीसरा है दोज। तो दीज को जब हम चेंज करेंगे दीज चेंज हो जाएगा दोज में। उसके बाद फोर्थ वन इज नाउ चेंजेस इनटू। अभी जो है ना डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ को चेंज करते हैं तो नाउ किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? पहला ऑप्शन है देन, दूसरा है दैट, तीसरा है व्हाट। तो नाउ को हम जब चेंज करेंगे तो नाउ हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो नाउ हमारे पास चेंज हो जाएगा दैट देन में। पांचवा है टुमारो चेंजेस इनटू, यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लफ्ज टुमारो को चेंज करते हैं तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नेक्स्ट डे, दूसरा है प्रीवियस और ऑप्शन सी है नन। तो जो टुमारो है, टुमारो को हम चेंज करते हैं नेक्स्ट डे में। ये याद रखो व्यूअर्स, जी आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास यस्टरडे आ गया, यस्टरडे चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में। इसी तरह हमारे पास सिक्स वन इज कैन चेंजेस इनटू। कैन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? कुड में, माइट में, नन में। तो कैन को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कैन जो है ना वो कुड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मे आ गया तो मे किस में चेंज हो जाएगा? मे माइट में चेंज हो जाएगा। सेवंथ वन इज टीचर सेड अल्लाह इज वन। टीचर ने कहा कि अल्लाह एक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका जो इनडायरेक्ट है वो क्या बनेगा। अभी भी बस एक बात याद रखो, इनडायरेक्ट स्पीच में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इस तरह के जुमले चेंज नहीं होते। यूनिवर्सल ट्रूथ से क्या मुराद है? जैसे हम कहते हैं अल्लाह एक है, अभी खुदा जो है ना हमेशा के लिए, इनमें हम टेंसेस वगैरह को चेंज नहीं करते। अभी जैसे हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसी तरह हम जैसे कहते हैं कि जो ज़मीन है वो यानी सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये भी यानी इस तरह का एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये काम जो है ना रोज़ाना हो रहा है। तो इनमें हम टेंसेस को चेंज नहीं करते, याद रखो। टीचर सेड दैट अल्लाह वाज वन। अभी मैंने बताया था कि ये इस तरह का जुमला है, अल्लाह एक है हमेशा के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है। तो इसमें हम वाज को नहीं लगा सकते, इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते।
हालांकि अगर हम देखें टीचर सेड, मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना पास्ट में हुआ तो हम टेंस को चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक जुमला है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ। दूसरा है ऑप्शन बी, टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट अल्लाह इज वन, एक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी बन जाएगा। उसके बाद 8th वन इज ही सेड, उसने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू होती है। तो इसका मैं डायरेक्ट रिवर्स जवाब लिख रहा हूं, तो ये किस तरह चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट, उसने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू होती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फिक्र है। इसी तरह यही फिक्र है, इसको दोबारा जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ये इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के जुमलों को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। अभी एक बात याद रखना, डू यू नो इनको कहते हैं यानी इस तरह के यानी जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो याद रखो जो हेल्पिंग वर्ब है, अभी डू क्या है, डू हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जब यानी किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब आ गए तो ये रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम इफ को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये याद रखो कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में, वहाँ हम दैट को भी रिमूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो इस डू की जगह पे हमने क्या लगाया, इफ को लगाया। ये रूल है, ये आप लोग याद रखो। इफ शी न्यू हिम, तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास सेकंड पर्सन यू है वो चेंज हो जाएगा जो रिपोर्टिंग स्पीच का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है, तो हर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो यू है ये चेंज हो गया यानी इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये रूल है कि सेकंड पर्सन यू है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हर था, तो हर किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू हर इफ शी न्यू हिम, तो यहाँ पर हमने टेंस को भी चेंज किया। ये फिक्रा कौन से टेंस का था, ये फिक्रा जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। तो यही जुमला था, हमने इसको किस चीज में चेंज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो नाउ का जो फर्स्ट फॉर्म नाउ है, इसी तरह नाउ का जो सेकंड फॉर्म है वो है न्यू। इफ शी न्यू हिम, हिम को हमने चेंज नहीं किया, हिम थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है, तो थर्ड पर्सन यानी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं हो सकते। और एक बात और याद रखना, तो हमारे पास जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल में चेंज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर अभी सवाल पूछा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल कह रहे हैं कि अगर वो उसे जानता है। यहाँ पर वो सवाल पूछ रहा था डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा दैट इफ यू न्यू हिम, क्या वो उसे जानती है। तो यहाँ पर जो है ना दैट लगाया गया। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वहां पर हम दैट को इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। व्यूअर्स ये जस्ट आइडिया था कि आप लोग के एग्जाम में किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से या किसी टॉपिक के बारे में मसला है या कोई रूल आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, खवा जो भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या ग्रामर के हवाले से जो भी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूँगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।